प्रणाम बेटा, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं सर। आज तारा चुनु मुनुआ खातर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा 5वीं, विषय EVS झरोखा, पाठ है 20, अंतरिक्ष की कल्पना। अंतरिक्ष में एक कल्पना भी गई थी भारत की तरफ से। कल्पना चावला नाम था। और कल्पना का मतलब होता है अंतरिक्ष के बारे में जो आप मन में सोचा है वह कल्पना। तो एक शब्द तय सलेश अलंकार हो गया, दो दो अर्थ लकड़ गए। अंतरिक्ष में कल्पना गई थी उसके बारे में भी पढ़ांगे। और अंतरिक्ष के बारे में आप जो मन में सोचा सा एलियन हुआ सा, तारे, चांद, बादल, सूरज और ग्रहों के बारे में और सारी बातें इसमें करने जा रहे हैं भाई। हरीकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर सारे का स्वागत है। चूल्हा न्योंद सारे बटले हो जो भाई। तोड़े से तारों भरा आसमान, तारों भरा आसमान। गर्मियों के दिन थे, रात को रजत और सुकन्या रीना दीदी के साथ छत पर खेल रहे थे। जब वे थक कर बैठ गए तो सुकन्या आसमान की तरफ देखकर बोली, वाह, चमकते तारों से भरा आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। मुझे तो चांद तारों को देखना बहुत अच्छा लगता है। रजत के बोलिया रे, मुझे तो चांद तारों पर एक कविता भी याद है। कविता याद सर? सुना दो रहा थोड़े से, मेरे तो कान तरसन लग रहे हैं। आप ले दिन हो गए कविता सुने, तारी कविता सुनूंगा मैं। चांद तारे पे क्यों कर सवा, सुनाइयो थोड़े से। झिलमिल करते लाखों तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे? क्या तुम सबका नाम जानते? किसे दूर किसे पास मानते? दिन में तो छिप जाते तारे और रात में दिखते सारे। एक अकेला चांद रहता, घटता कभी कभी है बढ़ता। इन तारों की यही निशानी, टूटे तो बन जाए कहानी। क्या देखा क्या जाना तुमने, बताओ इनकी सारी कहानी। कुछ तारों का बना है मंडल, कहलाता वह तारा मंडल। हमसे क्यों है इतने दूर, यही जानना मुझे जरूर। वाह भाई वाह, चाड़ा पट दिया भाई मेरे खांड की डली बेटा ने। जमात हमने तो अच्छी तरह याद है भाई। तो बहुत अच्छी कविता सुनी भाई। चांद तारियां के ऊपर तारा मंडल बना रखे हैं जो एक काल्पनिक रूप से एक आकृति सी हुआ है। सप्त ऋषि जुकर बैठ कर तपस्या करया करते अपने, उसे आकृति में तारा मंडल भी से। और भाई एरणी भी हुआ है एक तारा मंडल, एरणी बोलिया कर हैं। 3 तारे एक सीध में हुए हैं। अपने बड़े बुजुर्ग एरणी देख कर न्यू टाइम का अंदाजा ला लेंदे। 2 बजरे से, 3 बजरे से रात के, 1 4 बजरे से दिन लगने वाला है जो भी। तो भाई प्यारे चुनु मुनुओ, तारा मंडल के बारे में बता दिया, चांद के बारे में बता दिया। सर जी, चांद तो इसका बड़ा भाई है। हाँ, तारियां का बड़ा भाई है भाई चांद। क्यों यूं बड़ा दिखे से, तो भी सच्ची है भाई संग में। तो भाई चुनु मुनुओ, तुमने अच्छी कविता सुनाई। तारों के समूह को तारा मंडल बोलिया करे से। और भाई चांद घटता बढ़ता दिखा रखा इसमें सारा, रात ने सारे तारे दिखे से। क्योंकि सूरज भी एक तारा है लेकिन बहुत नजदीक होने के कारण ज्यादा चमकीला दिखाई दे वैसे। और इसका प्रकाश में सारे तारे ढक जैसे, तो इसलिए दिन में वह तारियां का प्रकाश अपने दिखाई को नंदा, क्योंकि वह बहुत दूर है धरती तय। सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। क्या तुम्हें भी रात को आसमान में देखना अच्छा लगता है? क्यों? हाँ जी, लगता है। क्योंकि अगर हम आसमान में देखते हैं उसमें अलग अलग त्रिभुज बनते हैं, आयत बनते हैं, बुझाएं बनती है अलग अलग तरह की। मुझे ये सब देखना अच्छा लगता है। तारों का एक आकृति से बनाते हैं हम अपनी काल्पनिक तौर पर, त्रिभुज, आयताकार, और इस तरह से सुंदर लगता, अच्छा लगता है तारों को गिनना या फिर तारों के बारे में सोचना। तो भाई तुम दिन और रात में आसमान में क्या क्या अंतर देखते हो? दिन में सूर्य चमकता है, रात में चांद और तारे होते हैं। दिन में गगन आसानी से तथा सुबह शाम नारंगी होता है।
भाई दिन में तो नीला सा दिखाई देवा है, सुबह शाम नारंगी सा दिखाई देवा आसमान, रात ना अंधेरा काला दिखाई देवा से, रात ना चांद और तारे दिखे से, दिन में सूरज दिखे से, बादल दिखे से, जो भी। तो कुल मिलाकर मतलब आप आसमान के आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में सारी बातें सीख दे रहा वहाँ दिन रात में। यह भी जानो, यह भी जानो, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार लट्टू की तरह घूमती रहती है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन, और जो भाग सूर्य के दूसरी तरफ होता है वहां रात होती है। चर्चा करो भाई, तारे क्यों चमकते हैं? तारे भी सूर्य की तरह प्रकाश छोड़ते हैं। तारे भी सूर्य की तरह प्रकाश छोड़ना है, लेकिन बहुत दूर से हैं। जुगरा अपना एक तो घर लट्टू लग रहा और आप उसकी रोशनी में पड़ लिया, और एक बहुत दूर लग रहा हो भाई, जुगरा अपनी गाल में परला छिरा पे लग रहा हो, या एक कोना तो दूसरा कोना में। तो कुल मिलाकर ना ऐसे लट्टू से चांदना तय पढ़ाई को नहीं हो सकती। उसी प्रकार तारियां की बात से ये बहुत दूर हैं, इसलिए इनकी रोशनी कम आवा है अपना लगे। दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते? सूर्य का प्रकाश तारों पर पड़ता है, इसलिए तारे नहीं दिखाई देते। तो भाई सूरज का प्रकाश के कारण वह इतना चौंधा हो जैसे, इतना प्रकाश उदय हो जैसे सूर्य के कारण, तो वह दिखाई को नहीं देने पाते बेचारे, उनका प्रकाश थोड़ा मंदम पड़ जैसे। सुकन्या के बोले भाई, मैं तो आकाश में तारों से छोटे बड़े त्रिभुज बनाती रहती हूँ। तो दीदी बोली, सुकन्या तुम्हें पता है आसमान में तारों के अलग अलग कई समूह होते हैं जिन्हें तारामंडल कहते हैं। इनमें से एक समूह है सप्तऋषि तारामंडल है। वह देखो आसमान में 7 तारों का जो समूह दिख रहा है वही सप्तऋषि तारामंडल है। तो सुकन्या ने कहा, हाँ दीदी, 4 तारों से बना हुआ है चौकोर, और उसके नीचे 3 तारों की पूंछ, वही न? तो रजत ने क्या कहा? अरे वाह, यह तो पतंग जैसा लग रहा है। तो दीदी ने कहा, अब देखो सप्तऋषि तारामंडल के ऊपर 2 तारों की सीध में जो बड़ा सा तारा दिख रहा है वह है ध्रुव तारा है। वह तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। रात के समय इस तारे की मदद से दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। पुराने समय में नाविक इसी तारे की मदद से दिशाएं पहचानते। तो प्यारे बच्चों, केवल उत्तर दिशा में ध्रुव तारा लगड़ा करे से, और यू ध्रुव तारा सारी साल एक के उत्तर दिशा में रहोगा, तो जो नाविक हो है समुद्रा में, उसमें कोसा समुद्र में न्यूस है, अगर भाई न्यू पिछाड़ लेंगे या परुआ या पछुआ है। सूरज छिप गया मान लिया, तो रात ना चुगड़ता पानी दिखेगा, तो वह उल्टी दिशा में भी ले जा सका अपना जहाज न किश्ती न। तो वह ध्रुव तारा देख कर न्यू देखा करते, भाई ध्रुव तारा का नहीं चल पड़े तो उत्तर का नहीं हो गया। और ध्रुव तारा अपने दाई तरफ यानी कि सुल्टा हाथ ना, यानी कि 16 हाथ ना, यानी कि राइट साइड ने चल पड़े तो भाई अपना पूर्व दिशा होगी, और ध्रुव तारा का उल्टा चल पड़े तो दक्षिण होगी। और जब बाई तरफ चल गए यानी कि उल्टा ओला हाथ ना चल पड़े लेफ्ट हैंड ने, तो वो पश्चिम दिशा होगी। तो कहने का मतलब क्या है, नाविक लोग समुद्रा में ध्रुव तारा तय दिशा का ज्ञान प्राप्त कराया करते। समझ में आवा हूँ जागल मारूं मैं कदे एक कान में था दूसरे कान में वो काट दे, और मैं उन्हें पंडे में थाली टोए जाऊँ। ऐसा करो भाई, रात को आकाश में सप्तऋषि तारामंडल व ध्रुव तारा पहचानने की कोशिश करो। यदि आवश्यक हो तो किसी बड़े की मदद ले सकते हो। तो भाई रात में सोते हो निकलिया अच्छे गर्मी के दिना में, और जाडा में तो लकड़ी हो ना ठुर ठुर कर दी रात में, कदे ठंड लग जाए छिंकम छिंक फिर पुणे पटको। तो भाई आपने ध्रुव तारे को पहचानना है जो उत्तर दिशा में वैसा है, बड़े की मदद ले लो इसमें। और सप्तऋषि तारामंडल में 4 तारे एक साइड में, 3 एक साइड में, पतंग जैसी आकृति ही बनेगी, जैसे सप्तऋषि होया करते अपने, और वह न्यूए बैठ कर दूना का चोड़ते तपस्या करया करते। इसे तरिया यो तारामंडल है, तारों का समूह है यू 7 तारियां का। तो भाई इसको पहचानो, बड़िया की मदद ले लो। ध्रुव तारे की सहायता से दिशाएं पहचानो। तो ध्रुव तारे की ओर मुंह करके खड़े हो जो भाई, तारा सुल्टा हाथ होगा जो सा वो तो परवा में हो जाएगा, और उल्टा यानी कि आपका बायां हाथ है पश्चिम हो जाएगा, तारा पाछे दक्षिण दिशा हो जाएगी। ले भाई सीधी सी बात से, इसमें को से वेद पढ़ने से आई समझ में? हाँ जी।
कोई और तारामंडल देखो और उसकी आकृति बनाओ तो वह जमा सीध में है 3 तारे, जिसने एर नहीं बोलिया करें से एक सीध में 3 बिंदु ला दो और वह 3 तारे रात ने उस तक टेम का बेरा पड़ जाए। भाई बेर नहीं आ रही है तो यू टेम हो गया, इब यू टेम हो गया। बड़े बूढ़िया का अनुभव हो पूछो उनते। तो रजत के बोलन लग गया फिर, मुझे तो इन छोटे छोटे तारों से कहीं ज्यादा अच्छा चांद लगता है। तो दीदी ने बताया रजत, अरे वास्तव में तारे बड़े हैं और चांद उनसे काफी छोटा है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे छोटे दिखते हैं, चांद नजदीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। तो भाई वो संगम कहो था नहीं बे, अब चांद बड़ा भाई से चांद बड़ा को नहीं होता, वो लोएस है नेड़स है अपने, वो तो 3,84,000 किलोमीटर है और तारे भाई कई करोड़ों किलोमीटर है। सबसे छोटा सूर्य है नहीं, सबसे छोटा तारा है और वही 15 करोड़ किलोमीटर है और तारे तो अरबों किलोमीटर हैं अपना तय, इसलिए छोटे दिखाई दे हुए हैं। तो सुकन्या बोली दीदी तारे तो रोजाना एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन चांद का आकार बदलता रहता है। तो दीदी ने बताया चांद केवल पूर्णिमा की रात को पूरा गोल दिखाई देता है। गोल रोटी की तरह कब दिखाई देगा भाई, वो पूर्णिमा ने, और पूर्णिमा के बाद इसका आकार धीरे धीरे घटने लगता है और अमावस्या के दिन वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर हर रोज उसका आकार बढ़ने लगता है और पूर्णिमा को चांद पूरा दिखता है। तो भाई चांद पूर्णिमा तक लेकर मोस लग घटता रहा है। उसने बोलिया करें कृष्ण पक्ष, कृष्ण माने काला यानी कि अंधेरा, अंधेरा बढ़ता जाओगा तो 15 दिन न बोलेंगे पखवाड़ा न कृष्ण पक्ष। और भाई मोस पाछे पूर्णिमा लग 85 लग, चांद रोज बढ़ता रहा है। शुरू में तो रोटी के कन्या की डाल हो गया, दूज या तीज ने, फिर 7 8 में आधी रोटी की डाल हो गया और भाई पूर्णिमा यानी कि 85 ने पूरा रोटी की डाल हो गया। तो बढ़ता रहोगा तो उसने बोलिया करें शुक्ल पक्ष, 2 डाल के पक्ष हो गए पखवाड़े, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 2 पक्षों में चांद बढ़ता घटता रहता है, इसको चंद्रमा की कलाएं बोलिया करें सर। भाई जो कृष्ण पक्ष है जब भी यानी कि 85 के बाद मोस लग का 15 दिन का पखवाड़ा है, इसने अंधेर बोलेंगे और मोस से लेकर 85 लग का जो पखवाड़ा है उसने शुक्ल पक्ष यानी कि चंदन बोलिया करें हरियाणवी भाषा में। ऐसा करो, ऐसा करो, किसी रात चांद को देखो और उसका चित्र बनाओ, इसके 1 सप्ताह बाद और 15 दिन बाद उसे फिर देखो वह कैसा दिखता है, चित्र बनाओ। तो भाई आज रात का चांद आपको कैसा दिखा देख लो भाई। मान लिया अमावस्या के दिन देखेंगे तो दिखे को नहीं, जुगर बेटा का तो सींग को नहीं दिखे या घोड़े गधिया का सींग को नहीं होंगे, उसी प्रकार मोस का दिन चांद नहीं दिखेगा बिल्कुल भी, क्योंकि होंगे है को नहीं उस दिन है। 1 सप्ताह बाद आधी रोटी पर का दिखेगा भाई और 15 दिन बाद फिर पूरा दिख जाएगा पूर्णिमा वाला दिन, पूर्णमासी वाला दिन। इसी तरह फिर 1 सप्ताह बाद देखोगे तो आधी रोटी बरकार, फिर 1 सप्ताह बाद देखोगे इसी तरह 15 दिन बाद फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो रजत कहता है दीदी मैंने स्कूल में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी गोल है पर यह गोल दिखती तो नहीं है। तो दीदी ने बताया हाँ हमारी पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह गोल है, कल मैं तुम्हें ग्लोब की सहायता से पृथ्वी का आकार दिखाऊंगी। तो भाई प्यारे लड़कों अगर तुमने भी पृथ्वी के बारे में जानना है सीखना तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर ग्लोब के बारे में, पूरे ग्रहों की गति के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कैसे लगते हैं, ग्रहों की दिशाएं कैसे हैं, दिन रात कैसे बनते हैं, ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, सारी बातें ठेठ हरियाणवी में बता रखी है। पता करो भाई चांद का आकार क्यों घटता बढ़ता रहता है। चांद धरती के चारों ओर घूमता रहता है तथा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है। इसका कुछ भाग धरती के दूसरी ओर होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका आकार घटता बढ़ता रहता है। तो भाई चांद का अपन गणत गणा 57% हिस्सा दिखे से, बाकी का अंधेरा में रवे से और सूरज का प्रकाश चांद के ऊपर पड़ेगा और फिर वो उस तक टकराएगा अपन उसका प्रकाश दिखे से। तो चांद धरती का चुगरता चक्कर काटा है, प्राकृतिक उपग्रह है यू पृथ्वी का। तो जब इसका चुगरता चक्कर काटा है तो इसका कुछ हिस्सा रोज अपनी गति के कारण कम या ज़्यादा पृथ्वी की ओट में होता रहा है, इसलिए ये घटता बढ़ता रहता है। इसको चंद्रमा की कलाएं कया करें से। और 15 दिन घटा है 15 दिन यूँ बढ़ा है।
तो भाई चंद्रमा जो लगभग आधा चांद हुआ है 7 आठम के आसपास, और पूरा चमकीला चांद हुआ है आधा चांद का पूरा चमकीला चांद 9 गुना चमकीला हुआ है, और इसका 57% ईसापन है दिखाई दे सका है। और भाई जो चंद्र ग्रहण हुआ है वो केवल पूर्णिमा ने लग सका है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को लग सका है। एक साल में अधिक से अधिक 7 ग्रहण लग सके हैं। ये थी कुछ जीके संबंधी जानकारी आपके लिए। चांद से जुड़े और कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? करवा चौथ का व्रत, ईद का चांद भी क्या करें भाई, ईद का त्यौहार है, या करवा चौथ का त्यौहार है, या फिर अपने जो जैसे पूर्णिमा वाले दिन बुध पूर्णिमा वगैरह और होते हैं, ये त्यौहार भी हमारे चांद से ही जुड़े हुए हैं, पूर्णिमा से। चांद के अंदर दिखाई देने वाली आकृति क्या है? यह किससे मिलती जुलती है? यह असल में चांद की सतह पर पड़े हुए गड्ढे तथा पर्वत है। यह आकार मेरी दादी ने बताया कि एक औरत चरखा काट रही हो ऐसा है। भाई एक बुढ़िया चरखा काटता है, मामे भी नहीं सुने करते। पुराने जमाने तक यह कहावत सुन ध्यान लग रहे हैं भाई, बुढ़िया एक चरखा काटने लग रही है, लेकिन वास्तव में ये इसके गड्ढे से हैं बहुत ज़्यादा, और पहाड़ हैं ऊंचे नीचे जो भी है। हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। अगले दिन दीदी ने रजत और सुकन्या को ग्लोब दिखाया, तो रजत ने क्या पूछा? दीदी क्या हमारी पृथ्वी ऐसी ही है? तो दीदी ने बताया हाँ, यह ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है। सुकन्या ने, इस पर हम कहाँ रहते हैं? तो दीदी ने कहा यह देखो हमारा भारत है, हम यहाँ रहते हैं। तो रजत ने क्या पूछा? दीदी ग्लोब पर ये अलग अलग रंग क्यों है? तो दीदी ने कहा इस पर नीले रंग से पानी को व अन्य रंगों से अलग अलग देशों को दर्शाया गया है। दीदी हमारी पृथ्वी गोल है, फिर भी हम गिरते क्यों नहीं? तो दीदी ने बताया रजत, हमारी पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है जिसके कारण यह सभी चीजों को अपनी तरफ खींचे रहती है। तो प्यारे बच्चों पे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करी गई है। जो धरती का चूर्द है इसके केंद्र से ये पैदा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के केंद्र तक जुकर सेब के बीच में बीज हुआ है, और वो गुरुत्वाकर्षण बल इतना ताकतवर है कि धरती का चूर्द का वातावरण और हर एक चीज उससे चिपकी रहती है, और वो अपने केंद्र की ओर हर एक चीज को खींचे है, इसलिए कोई भी चीज उससे गिरती नहीं है। तो रजत, सुकन्या और दीदी के बारे में हमने बातें पढ़ी। ग्लोब देखो भाई, उससे जानकारी लो। नीले रंग के जो समुद्र दिखा रखे महासागर 4 हैं, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, बीच में भूमध्य रेखा है जिस पर दिन सूर्य सीधा चमकता है, दिन रात 12-12 घंटे के होते हैं, छठ बारह महीने। और भाई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों पर दिन और रात 6-6 महीने के रात और दिन अलग अलग होते हैं। ठंड पड़ती है, बर्फ पड़ती है बहुत ज़्यादा, लोग बहुत कम रहते हैं यहाँ पर। और कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, 2 गोलार्ध हैं, 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, और 360 देशांतर होते हैं, जिससे समय पता चलता है देशों का, विभिन्न प्रकार के देश कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ कितना कितना समय हुआ है। तो ये संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको ग्लोब के बारे में बताई। ऐसा करो, ऐसा करो। किसी गेंद, कंकड़ या कागज के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंको, देखो क्या होता है। नीचे पड़ेगा, ऊपर रहेगा रो, ये वापस धरती पर गिर जाता है। धरती पर पड़ जैसे, क्योंकि धरती हर एक चीज ना अपनी ओर खींचे से। न्यूटन ने बताया था, उसका दिमाग काम कर गया। अगर भाई ऊपर तक सेब पड़ गई, और सेब का पेड़ का तला बैठा था, उसने न्यूटन की गति का नियम टो लिया था। इस तरह गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचा से। खींचा तो पहला भी कर दी, बस उसने अपना सिद्धांत खोज लिया। यू धरती से आगे, धरती से आगे। तो सुकन्या के पूछा है दीदी क्या हम पृथ्वी से बहुत ऊपर चांद तारों तक भी जा सकते हैं? तो दीदी ने कहा हाँ, वहाँ अंतरिक्ष यानी कि स्पेस शिप से जा सकते हैं। रजत ने क्या पूछा? अंतरिक्ष क्या है? तो दीदी ने बताया धरती से बहुत दूर तारे, चांद, सूरज आदि ये सब अंतरिक्ष में ही तो हैं। तो सुकन्या क्या पूछती है? दीदी क्या कभी कोई अंतरिक्ष में भी गया है? दीदी ने बताया हाँ, बहुत से व्यक्ति अंतरिक्ष में जा चुके हैं। वहां जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे रूस के यूरी गागरिन। उन्होंने सन 1961 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो रजत ने क्या पूछा? दीदी क्या चांद पर भी कोई गया है?
दीदी ने बताया हाँ, चांद पर सबसे पहले सन 1969 में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग गए थे। तो रजत ने पूछा, दीदी अंतरिक्ष में पृथ्वी कैसी दिखती है? तो दीदी ने बताया, यह देखो मेरे पास अंतरिक्ष यान से लिया गया पृथ्वी का एक फोटो है। देखो भाई, पृथ्वी के ऊपर दिखा है नारंगी की तरह गोल, और बाकी सारा चुगरदा अंधेरा ही अंधेरा। तो अंतरिक्ष से लिया गया पृथ्वी का फोटो है यो, जिस पे मानव द्वारा निर्मित एकमात्र चीज चीन की दीवार देखी जा सके से। और अंतरिक्ष में भारत के राकेश शर्मा भी 1984 में गए थे, और उन्होंने उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बात की थी, और एक बात बोली थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये बात बोली थी भाई, उन्होंने अंतरिक्ष में बैठ करके बात करी थी फोन पे और वायरलेस के द्वारा। और देखो और बताओ, क्या तुम अपने देश को इस फोटो में ढूंढ पा रहे हो? हाँ जी। अपना प्यारा भारतवर्ष देखो भाई, हिंद महासागर के ऊपर कैसे नक्शे में एशिया महाद्वीप में दिखाई दे रहा है अंतरिक्ष से। फोटो में समुद्र कहाँ कहाँ पर है? जहाँ जहाँ पर नीला रंग है, जड़ा जड़ा नीला रंग दिखा है, पानी का नीला एक कालीमा सा रंग दिखेगा, तो वो समुद्र है सारे। ग्लोब और इस फोटो में क्या क्या मिलता जुलता है और क्या क्या अलग है? ग्लोब पर देशों के नाम लिखे होते हैं, यहाँ नहीं लिखे होते। अरे तो भाई, धरती पानी नहीं दिखेगा, अपन बना रखे हैं देश, तो ये यू भारत है, यू अमेरिका है, यू चीन है, इस तरह। तो बाहर तो ऊपर तो देखेंगे अंतरिक्ष में तो धरती पानी दो ही डाल की चीज दिखेंगी, और सारी धरती गोल सी दिखेगी। अपन ग्लोब पर तो यहाँ ध्रुव भी बना रखे हैं, अपन एक कील भी बना रखी है, जो वह नहीं कील हो तो ग्लोब अटकेगा कुकर 23.5 डिग्री अक्षांश पे। तो आगे है भाई, रजत क्या पूछस है? दीदी क्या मैं भी अंतरिक्ष में जा सकता हूँ? तो दीदी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम खूब मन लगाकर पढ़ोगे तो तुम अपना हर सपना पूरा वैसे ही पूरा कर सकते हो जैसे कल्पना चावला ने किया था। तो सुकन्या ने क्या पूछा? दीदी कल्पना चावला कौन है? तो दीदी ने बताया, वह हमारे राज्य के करनाल की रहने वाली थी और हमारे देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ये भी जानो भाई, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने लगभग 40 वर्ष तक भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो में रक्षा वैज्ञानिक के रूप में काम किया। उनके प्रयासों के कारण ही आज भारत के पास आकाश, अग्नि, त्रिशूल, नाग आदि मिसाइलें हैं। भारत के महत्वपूर्ण उपग्रह SLV-3 का सफल प्रक्षेपण इन्हीं की देन है। हमें अपने मिसाइल मैन पर गर्व है। तो भाई, ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और महान वैज्ञानिक थे। ये भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं क्योंकि 5 तरह की मिसाइल बनाने का इनका कुशल नेतृत्व भारत के बहुत काम आया। और PSLV-3 जो एक सफल प्रक्षेपण किया गया था उपग्रह का, कृत्रिम उपग्रह का, वो भी इनके नेतृत्व में किया गया था। भारत के महान वैज्ञानिक को नमन है। आज वो स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन भारत को उनके ऊपर हमेशा नाज रहेगा। ऐसा करो भाई, अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले किन्हीं 4 यात्रियों की तस्वीरें इकट्ठी करो और अपनी कॉपी में चिपकाओ। यू काम था रहा भाई, सुनीता विलियम्स है, कल्पना चावला है, या यूरी गागरिन है, राकेश शर्मा है। तो इस तरह के हमारे देश के या बाहर के जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं, वो हमें आराम से चित्र इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी। किसी एक अंतरिक्ष यात्री के बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। तो कल्पना चावला के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर है उनका जन्म जैसे जुलाई में 1961 में हुआ था। 2003 में 16 फरवरी को वो अंतरिक्ष से वापस आते समय कंबोडिया यान में दुर्घटनाग्रस्त यान हो गया और वहीं पर जल करके उनका यान राख हो गया था। अंतरिक्ष में वो अंतरात्मा विलीन हो गई और स्वर्गवासी हो गई। और हमारे वैज्ञानिक इस महान विभूति पर हमें अपने गर्व है। कल्पना चावला नाम से एक यूनिवर्सिटी भी हरियाणा में बनाई गई है, बहुत से शिक्षण संस्थान उसके नाम पर खोले गए हैं। तो कल्पना चावला हरियाणा की भारत की बेटी थी, इसका हमें नाज है। लेकिन दूसरी कंबोडिया यात्रा यान के दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण स्वर्गवासी हो गई, इसका हमें बहुत मलाल रहेगा। तो इस तरह की हमें उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं नेट से, अध्यापक से, बड़ों से पूछा करो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का ज्ञान प्राप्त करोगे, देखो अपन और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी ऐसे यात्रियों से। अजत के पूछा है रे, देखियो रे। दीदी अंतरिक्ष में जाने के लिए कल्पना चावला ने क्या किया था? तो दीदी ने बताया, अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खूब पढ़ाई की
और तैराकी, स्कूबा डाइविंग, कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी ली थी। तो तैयारी अंतरिक्ष यात्रा की। तैयारी अंतरिक्ष यात्रा की। दीदी ने बताया 1994 में अमेरिका की संस्था नासा द्वारा कल्पना चावला का अंतरिक्ष यात्रा के लिए चयन हुआ था। उसके बाद वे दिन रात अपने आप को अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार करने में जुट गई। उन्होंने जेट विमान व सुपरसोनिक विमान चलाना और पैराशूट जंपिंग सीखी। 1 सप्ताह तक पानी के अंदर रहने की कड़ी ट्रेनिंग भी ली। रजत ने क्या पूछा? दीदी कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई थी? तो दीदी ने बताया कल्पना चावला ने पहली बार सन 1997 में अंतरिक्ष की उड़ान भरी। वह 16 दिन तक वहां रही। सन 2003 में वह दोबारा अंतरिक्ष में गई। थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है भाई, इसमें दोबारा लिख रखा है, दोबारा शब्द आएगा, ये ठीक कर लो किताब में प्यारे बच्चों। दुर्भाग्यवश इस बार पृथ्वी पर लौटते समय उनका अंतरिक्ष यान, कोलंबिया नाम था जिसका, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अपने सभी साथियों की तरह कल्पना चावला भी जीवित नहीं लौट सकी। यह उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि हर वर्ष करनाल स्थित उनके स्कूल के 2 बच्चों को नासा में 15 दिन की अंतरिक्ष से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। सोचो और लिखो, यदि तुम्हें 15 दिन के लिए अंतरिक्ष में जाना हो तो तुम्हें अपने साथ क्या क्या ले जाना चाहोगे? कपड़े, स्पेस सूट, खाने पीने का सामान और भी कई चीजें मैं लेके जाऊंगी। गैस सिलेंडर, भाई ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर, स्पेस सूट, कपड़े या फिर अपना खाने पीने की चीज़ें, डब्बा बंद ज़्यादा से ज़्यादा, पानी की बोतलें, इस तरह के सामान हम ले जाना चाहेंगे। और कुछ नलके लग रहे हैं भाई, चलाया कहना गट गट पी जाएंगे, तो पानी वगैरह का प्रबंध तो ज़रूरी है करना। अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष यान की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हें अपने अंतरिक्ष यान खुद बनाना हो तो उसका चित्र कॉपी में बनाओ। तो भाई अपना बढ़िया अंतरिक्ष यान स्पेस शिप बनाना है, जो तुम उसमें क्या क्या डालना चाहोगे या मॉडल बना सकते हो, चार्ट के ऊपर बना सकते हो। अभ्यास पुस्तिका में उसमें इंजन वगैरह लगाना है, किस तरह से वो चलेगा, आगे से हवा को काटने वाला भी होना चाहिए। बहुत तेज गति होती है इसकी, क्योंकि ये 1 सेकंड में लगभग 11.25 साढ़े 11 किलोमीटर जो चीज़ जाएगी वही अंतरिक्ष में जा सकती है। फिर उससे पहले वाली चीज़ या धीमी गति वाली चीज़ वापस पृथ्वी पर गिर जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वो चीज़ पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। तो आगे है भाई, आओ ये भी करें। आओ ये भी करें। ग्लोब को देखो और कॉपी में लिखो, क्या इसमें भारत दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम है। श्रीलंका, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान भी लग गया था थोड़ा, समुद्र में मालदीव भी लग गया है भाई। कौन सा ही लिख दो, चाहे बांग्लादेश रहा, सबसे ज्यादा सीमा तो बांग्लादेश की लग गया है। बल्कि किन्हीं 2 महासागरों के नाम है। अरब सागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, लेकिन अरब तो सागर है, महासागर नहीं है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। अंध महासागर भी है। तो भाई यह भी जानो, कल्पना चावला के सम्मान में हमारे राज्य में करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला प्लेनेटोरियम भी बनाया गया है। भारत ने अपने मौसम उपग्रह का नाम बदलकर कल्पना 1 रखा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी 10वीं व 12वीं की परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को कल्पना चावला पुरस्कार देता है। कल्पना चावला के सम्मान में अमेरिका में एक सड़क का नाम है कल्पना चावला वे रखा गया है। देखो भाई, उसके सम्मान में अच्छे काम करे उन्होंने और अच्छी प्रतिभावान थी, हमारे भारत की विशेष महिला थी, तो इसलिए उनके सम्मान में इस तरह की संस्थाएं इनाम घोषित किए गए हैं सरकार के द्वारा उनको आदर देने के लिए। आगे है भाई, किसी स्थान का अंतरिक्ष से खींचा गया चित्र नीचे दिया गया है। इसे देखो और बताओ, क्या इस चित्र में पानी दिख रहा है? हाँ जी। पानी को किस रंग से पहचान रहे हो? नीले रंग से। क्या इसमें कोई इमारत नजर आ रही है? हाँ जी। क्या इसमें इमारतों व घरों को पहचानना आसान लगा या कठिन लगा? आसान लगा। क्या इस चित्र में तुम्हें हरियाली भी दिखाई दी? हाँ जी, दिखाई दे रही है।
थोड़ी बहुत हरियाली दिखाई देती है। यदि यह चित्र अंतरिक्ष की अपेक्षा जमीन से खींचा जाता तो क्या इतनी सारी चीजों को दिखा पाना संभव होता? ना जी। अंतरिक्ष में तो इसी सी चीज सारी दिख जाएंगी, लेकिन अगर आसपास तो देखेंगे तो भाई 10-20 चीज दिखाई देंगी, बस इतना दिखा पाना संभव नहीं होता। तो आगे है भाई, भूकंप या बाढ़ आने की स्थिति में कौन से चित्र ज्यादा मददगार होंगे, हवाई चित्र या जमीन से लिए गए चित्र? हवाई चित्र। जो हवा से लिए गए होंगे उस तो बेरा पट जाएगा, फलानी जगह आदमी फंस रहा से, फलानी जगह मकान डह रहा से, फलानी जगह भाई बाढ़ आ रही से। इस तरह के आसमान से अंतरिक्ष से लिए गए चित्र हमारे बहुत काम की चीजें होती हैं। नीचे दिए गए शब्दों से खालिस्तान भरो भाई। तारामंडल, ध्रुव तारा, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, कल्पना चावला। तो इन तक खालिस्तान भरने। पहला खालिस्तान है, खालिस्तान की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, भारत की कौन सी थी रे? कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। सही उत्तर दिया भाई, बहुत बढ़िया। चांद पर सबसे पहले खालिस्तान गए थे नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था भाई। पहला कदम उसने रखा, दूसरा किसने रखा था रे? दूसरा भी उसे ने रखा था, 2 पैर थे उसका, बोले हो। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले यात्री खालिस्तान थे। यूरी गागरिन। खालिस्तान हमेशा उत्तर दिशा में होता है। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही चमकता है। सप्तऋषि एक खालिस्तान है। तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल है, एक तारों का समूह है, 7 तारों का। यह भी जानो। टीवी पर मौसम का हाल बताने के लिए अंतरिक्ष से लिए गए हवाई चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है। एक ही चित्र से पूरे देश के मौसम का पता लगाया जा सकता है। तो भाई आपने अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को अध्ययन करना चाहिए प्यारे चुनमुनुओं। मौसम के बारे में, बाढ़ आदि, भूकंप आदि के समय पर ऐसे चित्र बहुत काम की चीजों से हैं। देखो समझो और लिखो। देखो समझो और लिखो। ले भाई, आसमान में तैरने लग रहे हैं किताब वीर, मैडम वीर, बालक वीर, चोटी भी खड़ी है, बस्ते भी आसमान में, को तड़ा पड़ा है इधर उधर, कोई आसमान में जैसे पतंग तैरिया करा है, स्त्रियां न्यूडन लग रहे हैं। तो अंतरिक्ष में स्त्रियां हवा का खिंचाव को नहीं, पृथ्वी का, और स्त्रियां अंतरिक्ष में पे न्यूए तैर सका है, जो करे कि मक्खी मच्छर पक्षी तैरिया करे से। और आपसरी में खिंचाव नहीं होगा तो आप कहीं न कहीं रस्सी रुस्सी के बल पर तो इधर उधर भेज संग बिक जाए, नहीं तो न्यूए उड़ांगे अंतरिक्ष में पे, क्योंकि कोई चीज़ खींच दी तो सही नहीं है, आप तड़ा तो पटन का भाई नहीं होता उसमें। इस चित्र को देखो, इसमें गोलू की एक कक्षा अंतरिक्ष यान बन गई है। देखो सब कैसे उड़ रहे हैं। अब तुम भी अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी कक्षा भी एक अंतरिक्ष यान बन गई है। कल्पना करो और साथियों से चर्चा करो। तो मन में सोचना है भाई, कल्पना करो मन में, आता मैं भी नहीं उड़ने लग रहे हो। आंख बंद कर लियो सारे, और आंख बंद करके सोचियो तुम कहाँ हो, अपनी जगह पर या हवा में? हवा में। भाई कल्पना करने लग रहे हो तो हमें असलियत की बात को नहीं, इसमें तो हवा में हो। बालों का क्या हाल है? बाल हवा में उड़ रहे हैं। हवा में खड़े हो जाएंगे बाल, क्यों? तड़ा ना को नहीं पड़ा है, ये तो गुरुत्वाकर्षण के कारण है, चोटी तड़ा ना पड़ी रहा। अपने दोस्तों को कॉपी देने कैसे जाओगे? सर जी तैर कर। तैरा कर जो कर पानी में पे न्यूए स्त्रियां हवा में तैर कर जावांगे। अध्यापक क्या जी कैसे पढ़ा रही है, उनका चौक व डस्टर कहाँ गया? चौक डस्टर भी उड़ रहे हैं, मैडम भी तैर रही हैं। हवा में सारे तैरने लग रहे हैं भाई। तो गुरुत्वाकर्षण यानी कि धरती का खिंचाव नहीं होगा तो सारे न्यूए उड़ांगे, चाहे भैंस गाय हाथी घोड़े गधे आसमान में न्यू उड़ांगे। और भाई आगे है, पानी की बोतल का ढक्कन खोलते ही पानी बुलबुलों की तरह हवा में उड़ने लगा। अब पानी कैसे पियोगे? तो उसको बंद करके रखेंगे और अपने मुंह से लगा लेंगे सीधा। जो भी पानी जाएगा ढक्कन खोलते ही वो अपने मुंह में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये अंतरिक्ष की यात्रा एक कक्षा के रूप में हमने करी और अंतरिक्ष के बारे में जाना, उसकी कल्पना करी, और वो कल्पना तुम्हारी सिद्ध हुआ है। अच्छी तरह पढ़ाई करोगे, मन लगा कर ना, और सपना देखोगे, एक दिन सपना भी पूरा होगा भाई। देखो तो अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रयासरत रहना। यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में जाओगे तो आपका भी नाम इसी तरह से रोशन होगा, किताबों में लिखा जाएगा प्यारे चुनमुनुओं। और
इसी तरह भाई रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर फिर गेड़ा मारियो। ये तरिया पहली तले का 5 मिनट का सारा सिलेबस, नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी, किसी भी टेस्ट की तैयारी करने हो, व्याकरण, गणित की समझ, रीजनिंग, साथ के साथ में इंग्लिश की 1000 वर्ग की फॉर्म, वर्ड मीनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों की संख्या में। और भाई भारत का नक्शा बनाना सीखना है या छोटी छोटी और बातें हैं, आपको ज्ञान का बरोटा मिलेगा रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं भाई। आगे बांटते हैं, शिक्षा बैंडी बड़ी बढ़िया करा है, गोल का पीजो फिर गेड़ा मारना ही। बोलो बच्चों, जय हिंद। जय